गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। दरअसल यहां के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। वसावा का कहना है कि बीजेपी उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर आम आदमी पार्टी छोड़ने और अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने खुद को जंगल का टाइगर बताते हुए कहा है कि वे कभी सर्कस के टाइगर की तरह बंधन में नहीं बंधेंगे। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से ठीक पहले आया है, जब पीएम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर डेडियापाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम करने पहुंचे। वसावा का ये ऐलान न केवल स्थानीय राजनीति को गरमा रहा है, बल्कि गुजरात के आदिवासी बेल्ट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग को और तेज कर रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि ये घटना छोटा उदेपुर के कवांट तहसील के अठा डुंगरी गांव में हुई है और गुजरात जोड़ो जनसभा के दौरान सामने आई है। हजारों आदिवासी समर्थकों की मौजूदगी में वसावा ने खुलकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जंगल में खुलेआम घूमने वाला टाइगर हूं। बीजेपी मुझे सर्कस का टाइगर बनाना चाहती है, लेकिन मैं कभी उनकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। वसावा ने दावा किया है कि आगामी तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसे परिवर्तन की नई हुंकार बताया है। हम आपको ये भी बता दें कि चैतर वसावा गुजरात की आदिवासी राजनीति के एक उभरते चेहरे हैं। 38 वर्षीय वसावा डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक है, जो नर्मदा जिले में स्थित है। ये क्षेत्र आदिवासी बहुल है और यहाँ की आबादी मुख्य रूप से भील, कोकना और अन्य जनजातियों से संबंधित है। वसावा खुद एक आदिवासी परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा सामाजिक कार्यों से शुरू की है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार को 40,282 वोटों के भारी अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है। आम आदमी पार्टी को इस सीट पर 55.87% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 34.11% और कांग्रेस को 6.8%। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें विधानसभा में पार्टी विधायक दल का नेता भी बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि वसावा की लोकप्रियता का राज उनकी बेबाकी और आदिवासी मुद्दों पर सख्त रुख है। वे जंगल अधिकार, मनरेगा घोटालों, सड़क निर्माण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं। आदिवासी समाज में उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का अवतार जैसा सम्मान मिला हुआ है। बिरसा मुंडा आदिवासी आंदोलन के प्रतीक हैं और उनकी 150वीं जयंती पर ही पीएम मोदी का दौरा हो रहा है, जो वसावा के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन गया है। वसावा ने कहा है कि बीजेपी उनकी लोकप्रियता से डर रही है और इसलिए मोदी को उनके क्षेत्र में लाना चाहती है। वहीं वसावा की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनके खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के स्थानीय नेताओं से झड़पें शामिल है। जुलाई 2025 में उन्हें हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामला डेडियापाड़ा तहसील पंचायत कार्यालय में एक बैठक के दौरान हुआ, जहां बीजेपी के तहसील पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया। वसावा ने कथित तौर पर एक महिला पंचायत अध्यक्ष को गाली दी और फिर संजय पर फोन और कांच फेंक दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे झूठा केस बताया है और केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी डर के मारे ऐसा कर रही है। वहीं सितंबर 2025 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन शर्त भी रखी कि वे 1 साल तक डेडियापाड़ा तहसील में प्रवेश ना करें। ये रोक अभी भी लागू है, जिससे वसावा का अपने ही क्षेत्र में घूमना मुश्किल हो गया। वसावा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। 24 जुलाई 2025 को केजरीवाल ने डेडियापाड़ा में एक रैली की है, जहां उन्होंने वसावा को बब्बर शेर कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सोचती है कि चैतर को जेल भेजकर डरा देगी, लेकिन वे नहीं जानते कि चैतर कितनी बार जेल जा चुके हैं। इस रैली में हजारों आदिवासी युवा सड़कों पर उतर चुके हैं, जो वसावा की लोकप्रियता का प्रमाण दिखाते हैं। पीएम मोदी का डेडियापाड़ा दौरा बीजेपी के लिए एक बड़ा दांव है। दरअसल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास लगता है। डेडियापाड़ा 2022 से वसावा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी इसे पलटना चाहती है। वहीं वसावा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही है और इसलिए मोदी को बुला रही है।
हम आपको बता दें कि मोदी का यह दौरा नर्मदा जिले के महत्व को भी दिखाता है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में स्थित है, जो बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है। 2022 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 5 आदिवासी सीटें जीती थी, जो बीजेपी के लिए झटका था। वसावा की गिरफ्तारी ने युवाओं को और आंदोलित कर दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी को खासा फायदा हुआ। वही वसावा का बयान आम आदमी पार्टी के गुजरात जोड़ो अभियान का हिस्सा है, जो पूरे राज्य में चल रहा है। 8 से 9 नवंबर 2025 को छोटा उदयपुर और दाहोद में हुई रैलियों में हजारों लोग इकट्ठा हुए। वही वसावा का कहना है कि वो किसान, व्यापारी, महिलाओं और युवा बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी की लहर बन रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2027 विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय निकाय चुनावों में वे 130 से अधिक सीटें जीतेंगे। वसावा ने कहा है कि वे समाज के मुद्दे को उठाते हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं है। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए पदयात्रा भी निकाली है, जिस पर बीजेपी के सांसद और विधायक आपस में ही भिड़ गए। वसावा ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सड़क काम शुरू हो, वरना वे पीएम से मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी समाज में वसावा का प्रभाव गहरा है। वे कहते हैं कि बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, लेकिन आम आदमी पार्टी असली मुद्दों पर काम कर रही है। उधर केजरीवाल ने 2023 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी को घेरा था, जिसमें वसावा ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का बहाना है। इससे आदिवासी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वसावा के खिलाफ केसों की लिस्ट लंबी है। 2024 में उन्हें जंगल अधिकारों पर वन अधिकारियों से झड़प के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने हवा में गोली भी चलाई थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये आत्मरक्षा थी। उनकी पत्नी शकुंतला को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे केजरीवाल ने आदिवासी बेटी का अपमान बताया था। वहीं आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप किया है। सितंबर 2025 में बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि वसावा की आवाज को दबाने की कोशिशें हुई हैं। आम आदमी पार्टी प्रभारी गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से दबाव बना रही है, लेकिन वसावा झुकने को तैयार नहीं है। विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद वसावा की गिरफ्तारी को बीजेपी की हताशा बताया गया है। वहीं ये विवाद गुजरात की 2027 विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को कमजोर करना है। वसावा ने कहा है कि वे कभी बीजेपी या कांग्रेस में नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं को टिकट देने की रणनीति पर जोर दे रही है। वसावा की जेल यात्राओं ने इन्हें हीरो बना दिया है। युवा उन्हें टाइगर कहकर बुलाते हैं। आम आदमी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप अहमदाबाद में चल रहा है, जहां रणनीतियां बनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि चैतर वसावा का ये बयान गुजरात राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। बीजेपी का मोदी दौरा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन वसावा की बेबाकी आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रही है। आदिवासी समाज के मुद्दे अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। क्या ये जंगल का टाइगर बीजेपी के सर्कस को तोड़ पाएगा? वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।